Let's Mike News at 5। बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत उस खबर के साथ जो आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शन की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की है। संसद परिसर में उन्होंने मीडिया से कहा कि पीएम को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज broken. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का प्रभाव बढ़ गया है और इसका असर युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। छात्रों की समस्याएं सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके भविष्य और अवसरों से जुड़ी हैं। राहुल ने कहा कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे को संसद में लगातार उठाता रहेगा। These students here, they are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch. 1,000 crores being spent over there and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन नीट पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने दोनों सदनों में चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी और प्ले कार्ड दिखाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। वहीं राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। दूसरी ओर एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बड़ी राहत देते हुए उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। ये फैसला उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुनाया गया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वांगचुक का इलाज अब मेदांता में कराया जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सफदरजंग अस्पताल वांगचुक के इलाज से जुड़े सभी मेडिकल रिकॉर्ड तुरंत मेदांता को सौंपे, जहां डॉक्टरों का विशेष पैनल उनके इलाज की निगरानी करेगा। सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सोनम को अपनी पसंद के डॉक्टर और अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है। वांगचुक ने छात्रों के समर्थन में अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। उधर सीजेपी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आज 32वां दिन है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आज फिर तनाव देखने को मिला। सीजेपी समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। सोमवार शाम पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया था, लेकिन देर रात वे दोबारा धरना स्थल पर पहुंच गए। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे